नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज एक नया उपन्यास शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रथम प्रतिश्रुति। प्रथम प्रतिश्रुति के बारे में तो मैंने आपको इसके पहले उपन्यास स्वर्णलता के समय बता ही दिया था कि स्वर्णलता की माँ का नाम था सत्यवती। उन्हीं की कहानी है प्रथम प्रतिश्रुति। प्रथम प्रतिश्रुति जैसा कि स्वर्णलता के बारे में बताया था कि बकुल ने लेखिका को अपने कॉपी दी थी स्वर्णलता की, जिसमें उन्होंने स्वर्णलता की कहानी लिखी। वहीं से ही सत्यवती की कहानी भी लेखिका को मिली थी। तो सत्यवती की यह कहानी उन्हें बकुल की कॉपी से ली थी। बकुल ने कहा था, इसे कहानी कहना चाहो कहानी है और वास्तव कहना चाहो तो वास्तव। स्वर्णलता का और प्रथम प्रतिश्रुति का और बकुल कथा का सारांश अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारे ब्लॉग में से मिल जाएगा, जिसका लिंक स्वर्णलता करके मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आपको वहां से मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य कहानियों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है, जहां जाकर आप अपने मनपसंद लेखकों की कहानियाँ और उपन्यास का लिंक प्राप्त कर सकते हैं और सुन सकते हैं। तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ऑल स्टोरीज और उपन्यास करके है, आप प्लीज़ चेक कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रतिश्रुति। बकुल को मैं बचपन से ही देखती आई हूँ और सदा कहा किया है, बकुल तुम पर तो कहानी लिखी जा सकती है। बकुल हंसती है, कौतुक और अविश्वास की हंसी। वह खुद कभी नहीं सोचती कि उस पर कहानी भी लिखी जा सकती है। अपने बारे में उसे कोई मूल्य बोध ही नहीं है, कोई चेतना ही नहीं। बकुल भी इसी दुनिया के लोगों में से एक है। वह मान नहीं पाती या समझना भी नहीं चाहती, क्योंकि बकुल के बारे में तो स्वर्णलता में आपने पढ़ा ही है कि वो स्वर्णलता की सबसे छोटी संतान है। स्वर्णलता के घर में बकुल की भूमिका अपराधी सी थी, इसलिए बकुल का शिशु मन एक अजीब धूप छांव परिमंडल में तैयार हुआ था। लेकिन खैर छोड़िए, इसका में हमने कुछ अंश तो इसका स्वर्णलता में पढ़ ही लिया है और बाकी हम लोग बकुल कथा में जानेंगे, क्योंकि ये कहानी बकुल की नहीं, उसकी नानी सत्यवती की है। आज के बंगाल की अनगिनत नारियों के पीछे है वर्षों के संग्राम का इतिहास, जो हमारी ही माँ, नानी, दादी, दादियों के संघर्ष का इतिहास है। वे गिनती में असंख्य नहीं थी, बहुतों में से एक एक थी। वे अकेली आगे बढ़ी, चट्टानें खोदी, तोड़ तोड़कर कंटीली झाड़ियों को उखाड़ती हुई रास्ता बनाते हुए शायद अपनी ही दिशा खो बैठी। बकुल की बही मतलब कॉपी। बकुल की बही में सत्यवती की ऐसी साफ शक्ल आई हुई है कि साफ पहचाना जा सके। नाक में बुलाकी, कान में कर्णफूल, पैरों में झांझर, वृंदावनी छाप की 8 हाथ वाली साड़ी पहने 8 साल की सत्यवती। कोई साल भर पहले ब्याह हो चुका, ससुराल अभी नहीं गई, अपने रौब दाव से मोहल्ले के सारे लड़के लड़कियों की अगुआ बनी, जी चाहे वहीं खेलती फिरती है। सत्यवती की माँ, दादी, बड़ी चाची, कोई भी उसे दबा नहीं पाती, शायद इसलिए उसकी मनमानी बहुत है, और उसकी मनमानी में जिसका हाथ है वह है उसके बाबा। सत्यवती के पिता रामकली चटर्जी हैं तो ब्राह्मण ही, पर पेशा उनका ब्राह्मणोचित नहीं है। वेद शास्त्र के बजाय उन्होंने आयुर्वेद की शरण ली। ब्राह्मण परिवार का होते हुए भी वे कविराजी करते हैं। गांव में इसलिए लोग उन्हें नब्ज टटोल ब्राह्मण कहते हैं। उनका घर नब्ज टटोल का घर है। रामकली का आरंभिक जीवन उनके अपने भाइयों और दूसरे नाते गोतों से अलग सा रहा, कुछ अजीब सा भी शायद। नहीं तो उस अधेड़ को इतनी छोटी सी लड़की क्यों? सत्यवती तो रामकली की पहली संतान है। उस जमाने के लिहाज से ब्याह की उम्र बिता देने के बाद रामकली ने शादी की थी। सत्यवती उनकी उस पार हो चुकी उम्र की संतति है। कहते हैं निरी किशोरावस्था में बाप से रूठकर रामकली घर से भाग गए थे। वजह
वैसी कुछ खास नहीं थी, लेकिन किशोर रामकली के मन में उसी ने शायद गहरी छाप छोड़ी थी। पता नहीं ऐसी कौन सी असुविधा हुई कि रामकली के पिता जयकाली ने अभी अभी जने हुए अपने बेटे पर ग्रह देवता जनार्दन की पूजा आरती का भार उस दिन के लिए दिया। रामकली ने बड़े उत्साह से वह जिम्मेदारी ली। उसकी आरती की घंटी के मारे घर भर के लोग वाही जनार्दन कर उठे, लेकिन उत्साह के उस झोंक में एक बड़ी भारी भूल हो गई, और थी भी बड़ी भारी भूल। रामकली की दादी जब ठाकुर घर में धोने पोंछने गई तो वह भूल पकड़ में आई। उनके घुटे सिर के छोटे छोटे बाल सहित के कांटे से खड़े हो गए। वह भाग कर गई और अपने भतीजे यानी रामकली के बाप जयकाली के पास पछाड़ खाकर गिर ही पड़ी। अरे गजब हो गया जय! जयकाली चौंक उठे। क्या हुआ फुआ? छोटे छोकरों पर ठाकुरों को सेवा देने से जो होता है वही हुआ। रामा ने ठाकुर को फूल बतासे दिए पर पानी नहीं दिया। जयकाली के सारे शरीर का खून सिर पर सवार हो गया। आंद्रनाद सा कर उठे। एक ठंडा निश्वास छोड़ती हुई फुआ उसी सुर में सुर मिलाती हुई बोली, हाँ, पता नहीं किसके भाग्य में अब का बदा है। फूल तुलसी की भूल नहीं हुई, भूल ही हुई एक बारगी प्यास के पानी की। पाँव का खड़ाऊ खोलकर हाथ में लेते हुए जयकाली ने आवाज दी, रामू, अरे रामू। इस चीख से रामकली को पहले तो कोई आशंका नहीं हुई, क्योंकि पुत्र परिजनों में स्नेह संभाषण भी उनका इससे नीचे के पर्दे पर नहीं होता। इसलिए हाथ में लगे बेल के लट्ठे को सिर से पहुंचते हुए वह पिता के सामने आ खड़ा हुआ। लेकिन यह क्या? जयकाली के हाथ में खड़ाऊं? रामकली की आंखों के सामने कुछ पीले फूलों ने भीड़ लगा दी। अबे ईश्वर को याद कर रामू, खूंखार से होकर जयकाली बोले, तेरे नसीब में तो आज मरना लिखा है। रामकली की नजरों के सामने उन पीले फूलों की भीड़ गायब हो गई। रह गया सिर्फ गाढ़ा अंधेरा। उसी अंधेरे में टटोलकर उसने एक बार खोजने की कोशिश की कि आखिर किस कसूर से विधाता ने आज उसके किस्मत में मौत की सजा लिखी है, लेकिन नहीं खोज पाया। खोजने की सामर्थ्य भी नहीं रही। वह अंधकार धीरे धीरे रामकली की चेतना पर छा गया। आज तूने जनार्दन की पूजा की थी ना? रामकली चुप। यानी कि ठाकुर घर में कोई अपराध बन पड़ा है, लेकिन कहाँ? कौन सा अपराध? हाथ पांव धोकर जनेऊ के वक्त जो मिला था वही कपड़ा पहनकर तो वह पूजा घर में गया था। फिर आसन, फिर आचमन, फिर आरती, फिर का सिर ठाए से एक चोट पड़ी। भोग के समय पानी दिया था? खड़ाऊ की मार के साथ जयकाली ने बेटे से पूछा, और खड़ाऊ ना पड़े इस डर से रामकली बोल पड़ा, हाँ दिया तो था। दिया था? पानी दिया था? जयकाली की फुआ यशोदा अपने नाम के विपरीत ढंग से बोली, दिया तो था, पर पानी आखिर गया कहाँ रे अभागे? गिलास तो बिल्कुल सूखा पड़ा है। पूछने वाली थी दादी। सो छाती की धड़कन कुछ हल्की सी हुई। धीमे से रामकली ने कह दिया, ठाकुर ने पी लिया होगा। क्या? क्या कहा? फिर एक बार ठक की आवाज और आंखों में अंधेरा छा जाने की और भी गहरी अनुभूति। अभागा सुअर, ठाकुर ने पी लिया होगा? तुम भूत ही नहीं शैतान भी हो गए। जान का डर नहीं, ठाकुर के नाम से झूठ। गर्ज कि झूठ तो उतना बड़ा अपराध न था। ठाकुर के नाम के साथ जुड़कर वह बहुत भयंकर अपराध हो गया। मारे डर के रामकली फिर झूठ बोल बैठा, जी मैं सच कह रहा हूं, ठाकुर कसम दिया था पानी। ब्राह्मण के घर का चंडाल, ठाकुर के नाम से कसम, पानी दिया था तूने? ठाकुर पी गए पानी? ठाकुर पानी पीते हैं? सिर में जलन हो रही थी। सिर की उस जलन से छटपटाकर डर भय भूत रामकली बोल पड़ा, जब जानते हो कि ठाकुर पानी नहीं पीते तो देते क्यों हो? ओह, मुझसे यह डिटाई? जयकाली ने फिर खड़ाऊ का सदुपयोग किया। कड़क कर बोले, जा ब्राह्मण के घर का बैल, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, दूर। बस जयकाली ने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा, और ऐसा व्यवहार तो वे सदा ही सबसे किया करते हैं, मगर कब जो किस बात से क्या हो जाता है
रामकली की आंखों के सामने से मानो एक पर्दा खिसक गया। वह सदा जानता आया था जनार्दन एक दयालु व्यक्ति हैं, क्योंकि जब तब घर के लोग कहा करते, जनार्दन दया करो, मगर उस दया का एक भी कण कहाँ है। मन ही मन रामकली ने जोरों से प्रार्थना जो की, हे ठाकुर, इन अविश्वासियों के सामने एक बार प्रकट तो हो, छिपकर देववाणी ही करो कि हेरे जाए काली, ना के बेचारे लड़के को सता रहे हो। मैंने तो सच ही पानी पी लिया है। मुट्ठी भर बताशे खा लेने से मुझे बड़ी प्यास लग गई थी। ना, देववाणी का नाम नहीं। उसने उसी क्षण यह इजाद कर लिया, ठाकुर झूठ है, देवता झूठ है, पूजा पाठ सब कुछ झूठ है, अमोघ सत्य है बस खड़ाऊ। जनेऊ के समय उसे भी एक जोड़ा खड़ाऊ मिला था। पता नहीं उसका उपयुक्त उपयोग वह कब कर पाएगा। इस वक्त तो सारे संसार पर उसके उपयोग की इच्छा हो रही थी। अब मैं दुनिया में नहीं रहूंगा। रामकली ने पहले यह संकल्प लिया। उसके बाद दुनिया छोड़कर चले जाने का कोई उपाय न निकाल सकने के कारण उसने मन में समझौता किया। बहरहाल दुनिया तो हाथ में ही रही, इसे तो जब जी चाहे छोड़ा जा सकता है। छोड़ने लायक और भी एक चीज है, वह भी दुनिया का ही प्रतीक है, वो है घर। रामकली घर ही छोड़ देगा जीवन में फिर कभी, जिससे जनार्दन की पूजा की नौबत ही ना आए। उस समय तक नभी टटोल का घर नाम नहीं पड़ा था। आदि और अकृत्रिम चटर्जी बाड़ ही था, सबकी श्रद्धा सम्मान का भी आधार था। सो कुछ दिनों तक हलचल सी रही। चटर्जी बाड़ी का लड़का खो गया। गांव ने के सभी तालाबों में जाल डाला गया। गांव के सभी देवी देवताओं की मन्नतें मानी गई। रामकली की माँ बेटी के नाम से नित्य नियमित रूप से घाट में प्रदीप बहाने लगी। जय काली नियम से जनार्दन को तुलसी चढ़ाने लगे, लेकिन कुछ ना हुआ। धीरे धीरे जब सब लोग भूल से गए कि चटर्जी के रामकली नाम का एक लड़का था, जो गांव के किसी एक नौजवान ने एक दिन यह घोषणा की कि रामकली है, वह मकसूदाबाद गया है। वहां उसने अपनी आंखों से देखा कि वह नवाब के कविराज गोविंद गुप्त के यहाँ है और उनसे कविराजी सीख रहा है। सुनकर जय काली टुकुर टुकुर ताकते रह गए। लड़के के सही सलामत रहने की खबर और लड़के के जात गंवाने की खबर, इन दो उल्टी पुल्टी खबरों से वे यह भूल गए कि खुशी के मारे उछलें या शोक से हाहाकार करें। लड़का वैद्य के घर की रसोई खा रहा है, उसकी शरण में है, यह तो उसके मरने के समाचार के ही बराबर है। लेकिन रामकली अभी तक मरा नहीं है। यह सुनकर जी के भीतर से क्या तो उमगा उमगा आ रहा था। क्या खुशी, आवेग, अनुताप की पीड़ा से या छुटकारे का सुख। बस्ती के लोगों से राय सलाह करने लगे जय काली। अंत तक यह तय पाया कि जय काली को खुद एक बार जाना चाहिए। वहां जाकर अपनी आंखों देख आए कि बात क्या है। वास्तव में रामकली ही है या नहीं, यही कौन जानता है। जिसने देखा वह कुछ निकट के नाते का तो है नहीं, आंखों का भ्रम होने से क्या लगता है। लेकिन इस राय से जय काली आसमान से गिर पड़े। मैं जाऊं, मैं कैसे जाऊं? जनार्दन की सेवा छोड़कर मेरे हिलने की गुंजाइश भी है भला? रामकली की माँ जय काली की दूसरी स्त्री रोने पीटने लगी। उसकी जुबान पर आ गया, जनार्दन ही तुम्हारे लिए इतने बड़े हुए। कहने की हिम्मत ना पड़ी, सिर्फ आंसू बहने लगे। आखिर बहुत सोच विचार के बाद यह तय हुआ कि जय काली का एक भांजा जाएगा। वयस्क भांजा था। उसके साथ जय काली के पहले घर का लड़का कुंजकाली जाएगा। लेकिन इस गंवाई गांव से मकसूदाबाद जाना कुछ आसान तो नहीं। बैलगाड़ी से पहले गंज जाना होगा, वहां जाकर पता करना होगा कि नाव कब मकसूदाबाद जाएगी। उसके बाद चावल चूड़ा बांधकर बैलगाड़ी से 3 कोस चलकर घाट पर धरना देना। खर्च भी कम नहीं। जयकाली ने सोचा, खर्च खाते बैठाए आंकड़े को फिर जमा खाते ले जाने में कम झमेला नहीं है। इतने टंटे की जरूरत भी क्या थी। उस बदमाश छोकरे पर गुस्सा आया जो यह खबर ले आया था। इतना झमेला करने वाला नायक वह है? यूं रामकली तो खर्च हो ही चुका था और यह शैतान खबर ना लाता तो। लेकिन रामकली की माँ के लिए इसकी जरूरत थी। सो सारी झंझटें झेल कर भांजे और लड़के को जयकाली ने भेजा
और कई दिनों के बाद आकर उन लोगों ने बताया खबर सच्ची है। रामकली निपुते गोविंद कविराज का दत्तक होकर राजा जैसे आराम से है और अब शायद पटना जाएगा। उसने इन लोगों से कहा, राजवैद्य बनकर रुपयों की घाट लेकर ही गाँव लौटूंगा, उससे पहले नहीं। सुनकर जिन लोगों को ज़्यादा ईर्ष्या हुई उन लोगों ने कहा, ऐसे कुलंगार की तो शक्ल नहीं देखनी चाहिए। और फिर वह तो जात से भी गया। जिन्हें जरा कम ईर्ष्या हुई वे बोले, मगर फिर भी अध्यवसायी कहना चाहिए, और जात से ही क्यों जाएगा। कुंज ने तो यह बताया ना कि गोविंद गुप्त ने रामकली के लिए किसी ब्राह्मण के यहाँ खाने का इंतजाम करा दिया है। गांव में कुछ दिनों तक फिर इसी की आलोचना होती रही, और जब यह आलोचनाएं बुझाई, लोग फिर से रामकली का नाम भूल चले। तो एक दिन रामकली रुपयों की गठरी लिए खुद ही हाजिर हो गया। गोविंद गुप्त राय ने राय दी कि अब तुम्हें राजवैद्य होने की कोई जरूरत नहीं। राज्य में अंदर ही अंदर घुन लग गया है। नवाबों की नवाबी तो छीके पर जा रही है। मेरे इतने दिनों की कमाई हुई दौलत लेकर अपने घर भाग जाओ और खुद ही नवाबी करो। हमने तय किया है कि हम पति पत्नी दोनों काशी चले जाएंगे। सो रामकली चला आया। गंज के घाट से अपनी ही पालकी पर आया। उसे गोविंद गुप्त वाली पालकी भी मिल गई। नाव से ले आया। लेकिन यही बहुत बड़ा अफसोस रहा कि तब तक जयकाली गुजर चुके थे। रामकली अपने बाप को दिखा नहीं पाया कि वही घर से भगाया हुआ लड़का आदमी बनकर लौटा है। गंज के मेले में जैसे लोग 5 नावों वाली गाय को देखने के लिए लपकते हैं, वैसे ही इलाके के तमाम लोग रामकली को देखने के लिए आने लगे। मन ही मन खींचते हुए भी रामकली ने जिसे जैसा चाहिए सम्मान दिया और अपने से उम्र में बड़े को एक जोड़ा धोती और नगद 2 रुपये देकर प्रणाम भी किया। घर घर में चर्चा होने लगी। उफ, कैसी ऊंची निगाह हो गई है। बहुतों ने अपने सदा बेकार बैठे बेटों की ओर ताककर निश्वास फेंका। फिर भी कुछ दिनों तक जात गए कि नाई रामकली को रहना तो पड़ा था। घर के बाहर ही सोना पड़ा। घर का कोई छोटा लड़का उसे छू लेता तो उसे कपड़ा बदलना पड़ता। लेकिन रामकली ने ही एक दिन गांव के मुखियों को पंच मानकर बुलाया। आखिर ऐसा क्यों? मैंने तो एक दिन के लिए भी उस वैद्य के अन्न को नहीं छुआ, नहा कि मुझे आजाद होकर क्यों रहना पड़ेगा। गांव के मुखिया ने सिर खुजाते हुए है करने लगे। साफ कुछ नहीं कह सके, क्योंकि यह छोरा क्या तो राजवैद्य गोविंद गुप्त की सारी ही तो विद्या और सारे रुपए हथिया ले आया है। इसके सिवा छोरे का हाथ भी खूब खुला है। सुनने में आया है जल्द ही जलाशय प्रतिष्ठा करेगा। गांव के मुखिया जब है करने लगे तो रामकली ने खुद ही अपना वक्तव्य पेश किया। देखिए, मेरे गुरु की दवा बोलती है। मैंने उनका थोड़ा बहुत आशीर्वाद भी तो पाया है। वह विद्या मेरी जन्मभूमि, मेरे पड़ोसी, मेरे जात गोतों के काम आए, मैं यही चाहता हूँ। हाँ, आप लोग यदि ऐसा ना चाहते हो तो मुझे यहाँ से कहीं और चला जाना होगा। अब के लोग हा कर उठे। सच तो है, बात तो यूं ही उड़ा देने की नहीं है। सबको कभी न कभी संकट तो पड़ ही सकता है। वे लोग जब हा कर रहे थे तो रामकली ने कहा, मैंने जो अभी एक तालाब खुदवाने की सोची है, उसके उपलक्ष्य में एक दिन ग्राम भोजन कराने की उम्मीद लिए बैठा हूँ। तो मेरी वह उम्मीद पूरी ना होगी। अब की लोग द्विधा शून्य होकर बोल उठे, अरे अरे सो क्या भाई, क्यों? इतने में फेलू बनर्जी ने एक चाल ही चल दी। एक कोई संस्कृत श्लोक झाड़कर हंसते हंसते कहा, जानते हो ना, ठीक उम्र में विवाह न होने से लड़की जैसे आरक्षणीय होती है, वैसे ही पुरुष भी पतित होता है। रामकली ने सिर झुकाकर कहा, मेरी तो उम्र 30 से ज्यादा हो चली। इस उम्र में लड़की मुझे कौन दूंगा? फेलू बनर्जी ने वीर की तरह कहा, मैं दूंगा। इसके लिए भाई लोग मुझे जात से अलग करे तो करे। फेलू बनर्जी को जात से अलग करना? जात के जो सिरमौर हैं। सभा में हाँ का प्रभाव बह चला और फेलू की चालाकी की इस चाल पर सब अपने अपने गाल पर आप ही थप्पड़ मारने लगे। लड़की भला किसके घर नहीं है। और कुछ ही दिन बाद फेलू बनर्जी की 9 साल की लड़की भुवी, या फिर कह लीजिए भुवनेश्वरी, से रामकली का ब्याह हो गया। बड़े दिनों से गांव में इतनी धूमधाम से कोई शादी नहीं हुई थी, इसलिए कि रामकली ने शायद 500 रुपये धूमधाम के लिए माँ दीन तारणी को चुपके से दे दिए थे। यह बेहयाई बेशक निंदा योग्य थी। उस धूमधाम के खान पान निंदनीय नहीं थे।
सो रामकली फिर से समाज में प्रतिष्ठित हो गया। घर में खाने सोने की अनुमति मिल गई। खैर उसके बाद भी तो कितने दिन बीते। वही भुवी भरी हुई गृहस्थी बसी, 15-16 साल की उमड़ती नदी बनी। उसके बाद सत्यवती, बुढ़ापे की पहली संतान। इसलिए शायद सत्यवती को बाप का कुछ ज़्यादा ही प्रश्रय है।